नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन है एनडीसी निशुल्क क्लासेस में। तो आज सुबह जो एक क्लास आई थी आप सबके समक्ष, आपने देखा होगा। उस वीडियो में मैंने आपको टेस्ट सीरीज से संबंधित सारी जानकारी दे दी, कैसे टेस्ट सीरीज परचेज करनी है, नोट्स कैसे मिलेंगे, टेस्ट कब से स्टार्ट हो रहे हैं, उसका शेड्यूल भी मैंने उसमें बता दिया। लास्ट में इसमें टैग किया हुआ है, आप यहाँ नीचे आपके आ जाएगा, तो भी आप देख लेना उसको, वीडियो को। और टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं कर रखा तो उसे कैसे करेंगे वो भी आपको बताया हुआ है, ताकि क्या बार बार पूछना नहीं पड़े, ठीक है। और आज की क्लास अपनी 45 नंबर क्लास है। एक तरह से नई कविता आंदोलन जो है वो स्टार्ट होने वाला है। छोटी सी क्लास है मगर बहुत अच्छी क्लास होगी। आज मैं आपको कविता आंदोलनों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें कि जो तार सप्तक था, दूसरा जो तार सप्तक था, इस दूसरा तार सप्तक जो 1951 के बाद में आपको पता है प्रपद्यवाद का उदय होता है, और वहीं से जो है वो आगे चलकर 1953 नई कविता में धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है। और फिर जगदीश गुप्त हैं, वो अपने एक कविता किस्म किस्म की इस प्रकार से एक पुस्तक लिखते हैं, उसमें 45 प्रकार के आंदोलनों के बारे में चर्चा करते हैं। तो है क्या ये नई कविता? बस इसके बाद ये बाकी नई कविता के एक तरह से पार्ट से नजर आते हैं, लेकिन इनको भी क्या अलग अलग नाम दे रखे हैं। जैसे अकविता जब हम पढ़ेंगे तो अकविता आंदोलन जो था उसमें एंटी काव्य लिखा गया, या मैं यूं कह सकता हूं कि उसमें आक्रोशी कविताएं लिखी गई, है ना। एंटी काव्य या आक्रोशी, या अकविता को अभिनव काव्य भी कहा जाता है, ठीक है। तो नई कविता उन कविताओं को कहा जाता है जिनमें आजादी के बाद परंपरागत कविता से आगे निकले। किससे आगे निकले? परंपरागत कविता से आगे निकलकर नए भाव बंधों की अभिव्यक्ति के साथ ही नए मूल्य और नए शिल्प का विधान। तो नए मूल्य और नए शिल्प का विधान तो प्रयोगवाद में भी था, लेकिन यहां पर नए मूल्य नए शिल्प थोड़ा सा अलग था, मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगा, का विधान का प्रयोग किया गया। नई कविता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था अज्ञेय ने। किस पत्रिका में किया था? प्रतीक पत्रिका में। कब किया था? जून 1951 के अंक में किया था। तथा बाद में 1952 में इन्होंने इलाहाबाद रेडियो में भेंटवार्ता में भी किया, ये किताबों में ऐसा उल्लेख मिलता है। नई कविता के प्रचार प्रसार के लिए एक संस्था ने बहुत बढ़िया काम किया था, परिमल संस्था। उसमें कुछ लेख छिपे थे। वो लेख किस प्रकार के थे? देखो, जैसे नई कविता के रूप, विधान और वस्तु तत्व, ये लेख जो था वो छिपा, ये भारत भूषण अग्रवाल ने लिखा था। एक ऐसा ही लेख और है, नई कविता के मुख्य छंद, ये राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा, कल्पना पत्रिका में छपा था ये, है ना। नई कविता श्रोता के दृष्टिकोण से, ये ब्रजेश्वर शर्मा ने लिखा। तो इस प्रकार से 2-3 लेख छपे थे जिन्होंने नई कविता को जो है वो परिमल संस्था के माध्यम से ये जो प्रकाशित हुए थे, और इन्होंने नई कविता आंदोलन को विकसित करने में जो है अपना अहम योगदान दिया। नई कविता का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? अज्ञेय ने। किस पत्रिका में? प्रतीक में। किस अंक में? जून 1951 में। 3 ही बातें वहां इंपॉर्टेंट थी। अब बात आती है कि नई कविता जो आंदोलन चला उसको विकसित करने का क्रेडिट किसको जाता है? सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है जगदीश चंद्र गुप्त को। याद रखें, डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त जो हैं वो, उन्होंने बहुत अच्छी कविताएं लिख रखी है। अब आप ये सोचोगे सर ये इतने कवि हैं, याद करने जरूरी है क्या? देखो, प्रयोगवादी कविताएं जो थी वो आपको थोड़ा याद करने में दिक्कत आती है, पंक्तियां भी कुछ समझना पड़ता है उनको। हमने कुछ उदाहरण देखे थे, लेकिन नई कविता में जो आकर वापस कविताएं ऐसी आने लग गई थी जो मोटिवेट करने वाली थी, जो आपको प्रेरित करने वाली थी, जो आपको पढ़ने का मन करता है ना। तो इस प्रकार की कविताएं थी। तो जगदीश चंद्र गुप्त द्वारा एक पत्रिका प्रकाशित होती थी, नई कविता। इस नई कविता पत्रिका को और डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त को नई कविता को विकसित करने का श्रेय जाता है। तो सबसे ज्यादा अहम योगदान था डॉक्टर जगदीश गुप्त का। और जगदीश गुप्त की कविताएं भी बहुत सुंदर है। अगर आपने एक पंक्ति सुन रखी होगी, यह जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी सी बही, यह जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी सी बही। ये कविता जो है जगदीश चंद्र गुप्त की, ये लाइन जो है ना जगदीश चंद्र गुप्त की है। और ये कविता इतनी शानदार कविता है, मतलब मैं आपको बताऊं ये इतनी शानदार कविता है कि इस कविता में बहुत गजब मोटिवेशन दिया गया है कि जो यौवन है ना, संघर्ष का नाम ही यौवन है। हमारी आंखों के आंसू हमें ही पहुंचने होंगे, हमारे हृदय की जो खिन्नता है उसे हमें ही दूर करना होगा। और हृदय की खिन्नता कभी हमारा आदर्श नहीं हो सकती। हाँ, जब तक हमारे हृदय के अंदर चेतना है तब तक हमें हार स्वीकार नहीं करनी चाहिए। जब तक मतलब चाहे परिस्थितियां हमें कैसे भी मिले, चाहे कांटे चुभे या कलियां खिले, कांटे चुभे या कलियां खिले, किसी भी प्रकार की परिस्थितियां आ जाए, हमारे जीवन का मतलब एक संदेश यही होता है कि हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। कवि कहता है कि तब तक, मतलब एक पंक्तियां हैं, लेकिन आप सुनना चाहेंगे तो मैं एक कविता जरूर सुना सकता हूं, क्योंकि ये कविता मुझे मेरी अच्छी फेवरेट कविताओं में से एक है।
और आपको मोटिवेट भी करेगी अगर ये लाइनें आपकी समझ आ गई तो। जीवन सतत संघर्ष का नाम है। जगदीश चंद्र गुप्त कहते हैं जीवन सतत संघर्ष का नाम है। बहुत बढ़िया कविता लिखी है। तो आप देखें कमेंट सारे करोगे तो ही सुनाऊंगा ये पंक्तियां। जिसको नहीं सुननी है कमेंट मत करना, और जिसको सुननी हो तो जरूर कमेंट करेंगे सर सुनाओ, तब तो सुनाएंगे। गिरजा कुमार माथुर, हाँ मैं कमेंट का वेट कर रहा हूं, देखते हैं कौन कौन करते हैं, फिर तब तक मैं ये पढ़ा देता हूं। गिरजा कुमार माथुर और बालकृष्ण भट्ट जो हैं ये कहते हैं कि ये जो छायावाद के बाद जो कविताएं लिखी गई थी वो सारी नई कविता में शामिल है। यानी प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता ये एक ही है। छायावाद के बाद जो भी आया वो नई कविता है। रामविलास शर्मा और नामवर सिंह कहते हैं कि नई कविता को प्रयोगवाद का हृदय कहा जाता है। बिल्कुल, प्रयोगवाद क्या था, दिमाग को खरोच खरोच के कविताएं निकालता था, पढ़ने का मन ही नहीं करता था। कैमरे में बंद अपाहिज, हम एक अपाहिज को लाएंगे, उससे उसके अपाहिजपन को लेकर हम न्यूज बनाएंगे और उससे पूछेंगे आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, कैसा यानी कैसा लगता है, हम उसे इशारे में बताएंगे कि क्या आपको ऐसा लगता है, वो हम उसे रुलाने की कोशिश करेंगे, हमें दोनों संग रुलाने हैं, आप और दर्शकों को संग रुलाना। इस प्रकार की कविताओं के विषय थे इनके, तो बड़ी अजीब सी लगती है। लेकिन अब जो है वो कविताएं दिमाग से नहीं, अब थोड़ा सा हृदय से भी आने लग गई थी कविताएं। अब कुछ रूप परिवर्तन हो चुका था। प्रयोगवाद क्या था, एक विचारधारा का विरोध था। लेकिन अब नई कविता में क्या होने लगा, पुनः जो है यथार्थ के सभी पक्षों को स्वीकार करते हुए भावबोध से पूर्ण कविताएं लिखी जाने लगी थी। ठीक है, तो यानी अब यहां पर हृदय मतलब कविता के लिए हृदय भी अपना योगदान देने लगा था। उससे पहले तो प्रयोगवाद में तो हृदय ने योगदान देना ही खत्म कर दिया था, यूं मान लो। नरेश मेहता, श्रीकांत वर्मा कहते हैं कि नहीं, प्रयोगवाद जो है वो नई कविता से अलग है। प्रयोगवाद अपने आप में अलग था, नई कविता अलग है। एक अलग मानता है, एक कहता है उसी का हृदय है, एक कहता है छायावाद के बाद जो सारे हैं वो नई कविता में ही शामिल होगा। अब कुछ कविताओं के साठोत्तरी कविता के बारे में जानते हैं। साठोत्तरी कविता जैसे 1960 के बाद जो लिखी गई वो सारी सचेत कविताएं किसमें कहलाती हैं, वो साठोत्तरी कविताओं की श्रेणी में ही आती है। अकविता आंदोलन जो था, यानी अकविता को एंटी काव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंटी काव्य। मैंने आपको बताया ना, एंटी काव्य। इसमें जो काव्य लिखा गया उसे अभिनव काव्य, या यानी इसमें आक्रोशी कविताएं लिखी गई, आक्रोश से भरी हुई, जहां विद्रोह था, आक्रोश से भरी हुई कविताएं लिखी गई। डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त जो हैं उन्होंने स्वरचित किस्म किस्म की कविता एक पुस्तक लिखी, उसमें 45 प्रकार के आंदोलनों का वर्णन किया है। अब आपको ये कविता आंदोलन जो है इसके प्रवर्तक कौन है ये याद करना पड़ेगा, और हम बड़े ट्रिक से याद करेंगे। सबसे पहले है नई कविता आंदोलन, जगदीश गुप्त का। किसका है, जगदीश गुप्त, 1954। हमने अभी पढ़ के आए हैं, नई कविता आंदोलन जगदीश गुप्त का है। और मैंने जगदीश गुप्त की जो कविता, बहुत सुंदर कविता है, मतलब ये क्या कहते हैं कि सत्य हम नहीं सत्य तुम नहीं। ध्यान से सुनना, लाइन पर गौर करना, आपको मोटिवेट करेगी, बहुत बढ़िया है। कि सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही, संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए हम या कि तुम, जो नत हुआ सो मृत हुआ, जो वृंत से झरकर कुसुम, जो पंथ भूल रुकता नहीं, जो हार देख झुकता नहीं, जिसने मरण को भी लिया हो जीत है जीवन वही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। जो भी परिस्थितियां मिले, कांटे चुभे या कांटे चुभे कलियां खिले, टूटे नहीं इंसान बस संदेश यौवन का यही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। यह जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी सी बही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको झेलना, अपने नयन का नीर अपने आप हमको पहुंचना, बेकार है मुस्कान से ढकना हृदय की खिन्नता, आदर्श हो सकती नहीं आदर्श हो सकती नहीं तन और मन की खिन्नता, जब तक बंधी है चेतना, जब तक प्रणय है दुख से भरा, तब तक न मानूंगा कभी इस हार को ही मैं सही, सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच हम नहीं सच तुम नहीं। यह जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी सी बही। तो ये शानदार कविता जगदीश गुप्त की है और मोटिवेट करने वाली है कि ये सत्य मैं नहीं और सत्य तुम नहीं हो, सतत संघर्ष यही जीवन का सत्य है। और अगर तुम सत्य से हटकर जाना चाहते हो, तुम हार से दुखी होकर रणभूमि से हट जाना चाहते हो, तो ये बिल्कुल मतलब एक यौवन पर कलंक के समान है। यौवन क्या होता है, टूटे नहीं इंसान बस संदेश यौवन का यही, टूटे नहीं इंसान बस संदेश यौवन का यही, यह जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी सी बही, है ना।
बहुत बढ़िया पंक्तियां हैं। तो ऐसी पंक्तियां लिखने वाले जगदीश गुप्ता हैं। तो अब ऐसी कविताएं वापस से आने लग गई थी जो आपका पढ़ने का मन करता है। साठोत्री स सलील गुप्त है। साठोत्री मतलब स साठोत्री सलील, साठोत्री सलील, साठोत्री सलील, साठोत्री सलील 60 में, साठोत्री सलील 60 में। अकविता ध्यान रखना, नई कविता जगदीश गुप्त की है और अकविता चतुर्वेदी की है। भाई अकविता मतलब एंटी काव्य, अभिनव काव्य, आक्रोश। आक्रोश किन में होता है? जो चतुर होते हैं। जो चतुर होते हैं उनमें आक्रोश होता है, जो चतुर होते हैं उनमें आक्रोश होता है। याद रखना, आक्रोश ही कहते हैं अकविता को, और अकविता यानी चतुर्वेदी, जगदीश चतुर्वेदी। ठीक है। और एक अकविता पत्रिका और थी, उसके जो संपादक थे वो श्याम परमार थे। अकविता पत्रिका का जो थे वो श्याम परमार थे। ठीक है। ताजी कविता जो होती है वो लक्ष्मीकांत वर्मा की। आप इसको याद रख सकते हैं, ताजी जो है वो लक्ष्मी है, लक्ष्मी यानी रुपया। आपको पेमेंट जो होता है वो 1 तारीख को अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? हाँ, ताजा पेमेंट जब आता है ना, तो लक्ष्मी घर में आई हुई होती है तो बड़ी अच्छी लगती है। तो ताजी लक्ष्मी हमेशा ताजी ही पसंद आती है, इसको यूं याद कर सकते हैं। रुपये हमेशा फ्रेश, जो नए नोट होते हैं ना, ताजे नोट, वो सबको पसंद आते हैं। ताजी लक्ष्मी, आप भूलोगे ही नहीं जिंदगी में। नवगीत, इस गीत को पकड़ लो, मैं बताता हूं कैसे याद रखोगे। एक पिक्चर है, आपने देखी होगी, उसमें वो पिक्चर है गोविंदा और चंकी पांडे की है ना। उसमें जो है जुड़वा होते हैं, इधर गोविंदा के जुड़वा होता है, उधर चंकी पांडे का भी शायद जुड़वा होता है। और उसमें गाना होता है गोविंदा की, मारे तो धर्मेंद्र, नाचे तो जितेंद्र और रोए तो राजेंद्र। क्या था? रोए तो राजेंद्र। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो गीत गाए वो राजेंद्र, नवगीत आंदोलन, जो रोए तो राजेंद्र, जो गीत गाए वो राजेंद्र। तो राजेंद्र प्रसाद सिंह जो है, इन्होंने गीतांजलि होगी शायद, गीतांगिनी, अच्छा ये है क्या? इसको देखना पड़ेगा भाई थोड़ा सा। ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद सिंह जो है, नवगीत आंदोलन इन्होंने चलाया था। नवगीत, ध्यान रखना, आपको प्रतिबद्ध रहना होगा परमानंद के लिए। अगर आप जीवन में परम आनंद की प्राप्ति चाहते हैं तो आपको अपने कर्म के पथ पर प्रतिबद्ध रहना होगा। आप जीवन में आनंद चाहते हैं तो आपको कर्म के मार्ग पर प्रतिबद्ध रहना होगा, आपको मेहनत करनी होगी, पढ़ना होगा, सिलेक्शन लेना होगा, आराम से जिंदगी व्यतीत करनी होगी। छोटी सी जिंदगी है, याद समझ के चलें। परमानंद श्रीवास्तव। अस्वीकृत आंदोलन श्री राम को अस्वीकृत करना असंभव। श्री राम को भी कोई अस्वीकृत कर सकता है क्या? कोई नहीं कर सकता। श्री राम को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है, इसलिए अस्वीकृत आंदोलन श्री राम शुक्ल का है। और ये एक पत्रिका भी निकालते थे उत्कृष्ट नाम से। श्री राम को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता, दिमाग में बिठा ले। युयुत्सावादी, युयुत्सा यानी युद्ध की इच्छा चाहते हो और वो भी श्री राम से, दिमाग खराब है क्या? युद्ध की इच्छा चाहते हो, लेकिन ये श्री राम शुक्ल थे अस्वीकृत, ये श्री राम सलभ। तो इसको हमें कैसे याद करते हैं? देखो, युद्ध की इच्छा चाहते हो श्री राम से, शक्ल देख अपनी। अब दिमाग में बिठा लो, अच्छा शक्ल नहीं, सलभ था वो, क्या था? सलभ था। तो शक्ल देख अपनी, राम से युद्ध चाहता है, शक्ल देख अपनी। तो युयुत्सावादी श्री राम सिंह शकल, मुमुत्सा नहीं, ये युयुत्सा भी है। युयुत्सा नाम से एक पत्रिका भी निकालते थे। याद रखें, जो वीर होते हैं वही सनातन की रक्षा करते हैं। सनातन की रक्षा करने के लिए आपको वीर होना आवश्यक है। अगर आप वीर हैं तो ही सनातन की रक्षा कर सकते हैं। सहज कविता आंदोलन, सहज, फूलों पर भंवरा जो होता है, वो सहजता से निवास करता है कि नहीं करता है? सहज कविता आंदोलन, फूलों पर भ्रमर जो होता है वो सहजता से निवास करता है, सहजता से उनका रसपान करता है। तो सहज कविता आंदोलन रविंद्र भ्रमर। विचार जो है महीप सिंह और नरेंद्र मोहन। विचार कविता आंदोलन महीप सिंह, नरेंद्र ने और महीप ने बहुत विचार किया कि इस विचार कविता आंदोलन का प्रवर्तक हम में से कोई एक होगा, लेकिन अंत में निष्कर्ष ये निकला कि चलो यार, अपन दोनों ही जो हैं इसके प्रवर्तक कहे जाते हैं। क्या नाम है? महीप सिंह और नरेंद्र महीप सिंह जो है विचार कविता आंदोलन के प्रवर्तक कहे जाते हैं। समकालीन राम विश्वंभरनाथ उपाध्याय, आप यूं मान लीजिए, जो विश्वंभरनाथ है ना, विश्वंभर, सही नहीं लिखा, विश्वंभरनाथ लिखा, विश्वंभरनाथ है ये। तो विश्व, अक्सर हम बोलते हैं विश्व के समकालीन। आप याद रखो, ये किसके समकालीन था? ये कविता आंदोलन ये विश्व के समकालीन था। विश्वंभरनाथ उपाध्याय, विश्वंभरनाथ समकालीन आंदोलन, विश्वंभरनाथ उपाध्याय।
समकालीन आंदोलन विश्वंभरनाथ उपाध्याय। याद करने का तरीका होता है, बहुत बढ़िया तरीका आपको मैंने बता दिया। मंत्र कविता जो है वात्स्यायन, आप जो वात्स्यायन है ये ही मंत्र कविताएं निकाल सकते हैं। क्या नाम है? वात्स्यायन। अब मैं इसको आपको एक शॉर्ट में फटाफट स्पीड से बताता हूं। सुरेश, भाई मंत्र जो हैं सिर्फ सुरेश को ही आते हैं, सुरेश यानी इंद्र। सुरेश कविता, मंत्र कविता आंदोलन सुरेश वात्स्यायन। वात्स्यायन क्या है? एक संस्कृत का मंत्र है, बस इसको यूं सेट कर लो। अब देखो, सबसे पहले नवगीत आंदोलन, नवगीत आंदोलन राजेंद्र सिंह रोए तो राजेंद्र, गीत गाए तो राजेंद्र, नवगीत आंदोलन राजेंद्र, नवगीत आंदोलन राजेंद्र। आपको परम आनंद के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहना होगा। प्रतिबद्ध आंदोलन जो है, प्रतिबद्ध कविता आंदोलन जो है वो आपको परम आनंद दिलाता है, तो आपको जीवन में परम आनंद प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहना होगा। अस्वीकृत आंदोलन, श्री राम को अस्वीकृत करना असंभव है। श्री राम को अस्वीकृत करना जो है वो इम्पॉसिबल, असंभव है कि नहीं किया जा सकता। युद्ध की इच्छा की युयुत्सा, और वो भी श्री राम से। सकल देख, सकल यानी सलब, सलब है ना, तो युद्ध की इच्छा और वो भी श्री राम से नहीं हो सकती। सनातन जो वीर होते हैं, वीरेंद्र जो वीर होते हैं वही सनातन की रक्षा करते हैं। सनातन सूर्योदय आंदोलन वीरेंद्र का है। सहज कविता आंदोलन, सहज यानी रविंद्र, रविंद्र जो होता है यानी रविंद्र भ्रमर, जो भंवरा होता है वो ही फूलों पर सहजता से निवास करता है, तो सहज कविता आंदोलन रविंद्र भ्रमर। विचार कविता आंदोलन महीप सिंह और नरेंद्र मोहन का। नरेंद्र और महीप ने विचार किया कि विचार कविता आंदोलन का प्रवर्तक हम में से कोई एक होगा। बाद में इन्होंने दोनों ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, बोला अपन दोनों ही विचार कविता आंदोलन के प्रवर्तक कहलाएंगे। समकालीन जीवन, विश्व के समकालीन कौन है? कोई नहीं है। विश्व के समकालीन सिर्फ ईश्वर है। विश्व के समकालीन, कोई भी बात करो तो विश्व के समकालीन होने पर ही करो, बस दिमाग में बिठा लो, विश्व समकालीन, विश्व समकालीन, विश्व समकालीन। मंत्र, मंत्र सिर्फ सुरेश को आते हैं, दिमाग में बिठा लो, मंत्र किसको आते हैं? सिर्फ और सिर्फ सुरेश को आते हैं। तो इस तरीके से आप ये सारे कविता आंदोलन याद भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखें तो आगे याद आ गए। देखो अब एक और दोबारा रिपीट करवा देता हूं मैं आपको। नई कविता जगदीश गुप्त, साठोत्री स सलील। अ कविता जगदीश गुप्त, ताजी लक्ष्मी, ताजी लक्ष्मी। ठीक है, नवगीत राजेंद्र, प्रतिबद्ध परमानंद, अस्वीकृत श्रीराम, योत्सा श्रीराम, सलभ सनातन वीरेंद्र, सहज भ्रमर, विचार नरेंद्र मोहन और महीप, समकालीन विश्वंभर, मंत्र सुरेश। सब याद हो गए, मुझे पता है आपको। अज्ञे, अब कुछ विभिन्न वाद भी देखने को मिलते हैं, यानी इस नई कविता युग में कौन किससे प्रभावित था, मैं इसको यूं समझ सकते हैं। अज्ञे के काव्य में आपको अस्तित्ववाद और आधुनिक भावबोध देखने को मिलता है, यानी अस्तित्ववाद खुद का भी अपने एक मतलब वजूद स्थापित करना, अस्तित्ववाद, आधुनिक भावबोध। मुक्तिबोध और केदारनाथ सिंह जो है इनकी कविताओं में मार्क्सवाद का प्रभाव आपको दिखाई देता है, ये मार्क्सवाद से प्रभावित थे। जो भवानी प्रसाद मिश्र हैं, गांधी के पांचवें पुत्र है, ये गांधीवाद से प्रभावित माने जाते हैं। इनकी कविताओं में कहीं ना कहीं गांधीवादी तत्व देखने को मिलते हैं। रघुवीर सहाय और एस.डी. सक्सेना, एस.डी. मतलब सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनकी कविताएं समाजवाद से प्रभावित मानी जाती है। और धर्मवीर भारती जो है देहवाद या रुचिवाद से प्रभावित माने जाते हैं। कल मैंने आपको बताई थी धर्मवीर भारती की एक ठंडा लोहा, जिसमें किशोरावस्था की भावुकता का बताया, किशोरीय मतलब किशोरावस्था के किशोर व्यक्ति जब होता है तब उसकी भावुकता को लेकर जो लिखी गई रचना है ठंडा लोहा। तो ये आपके हो गए कविता के वाद, और इससे पहले आपके हो गए आंदोलन और नई कविता की शुरुआत। तो यहां तक तो हो गए। बस आज की थोड़ी सी क्लास थोड़ी छोटी नजर आएगी क्योंकि आज मैं क्लास देने में भी लेट हो गया है ना, फिर अभी 9 बज जाएंगे इसलिए, लेकिन स्टार्टिंग होगी। अभी मैं आपको कल की क्लास में ये बताऊंगा कि प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता में आखिर अंतर क्या है, तीनों में आखिर अंतर क्या है। हालांकि आपको बताते आए हैं प्रगति और प्रयोग, लेकिन कल थोड़ा सा बेसिक अंतर बताकर फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे 46 नंबर क्लास में। ठीक है, तो आज की क्लास जो है वो छोटी है लेकिन बढ़िया है। आपको आंदोलन, और आप जानते भी हैं कि यहां से एक प्रश्न आ जाएगा, ये जो एक बोर्ड है ना, ये आपको एक प्रश्न देकर भी जाएगा। और बाकी छोटी भले ही हो लेकिन आपको आनंद आना चाहिए और आपकी नियमितता बनी रहनी चाहिए, इसका मेरा हमेशा प्रयास रहता है। कई बार बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट हो जाता है ना, या कोई बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तब कोई क्लास बंक होती है। ठीक है, तो मैंने आज दिन में जो वीडियो अपलोड किया उसे जरूर देखें, और टेलीग्राम चैनल जो है वो आप जरूर ज्वाइन करें एनडीसी क्लासेस नाम से, ताकि आपको हर अपडेट जो है वो मिलता रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर और शुभ रात्रि।